Hello. I welcome all of you on behalf of the team of KNS Medical Center. Basically हमारी जो टैगलाइन है वो है We treat with a motherly touch. मीन्स हम एक माँ की ममता से बड़ा आई थिंक इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो हम एक माँ की ममता के साथ ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हमारे स्टाफ और हमारी पूरी टीम ये कोशिश करती है कि आपको कभी उस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाली फील ना आए, आपको ऐसा नहीं लगे कि हम अपनी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। आपको ये लगना चाहिए कि हम अपनी तकलीफ़ डिस्कस करने और उसका इलाज अपने आप में ढूंढने अपने दोस्त के पास आए हैं। हम बस यही कोशिश करना चाहते हैं। हमने इसका स्टार्टअप 45 में किया है, हम उसका एक्सटेंशन 46 में ला रहे हैं, जिसमें एक फ़ीमेल की हेल्थ को फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, जब से वो पैदा होती है और जब तक उसकी लाइफ है तब तक की हर प्रॉब्लम फ़ीमेल की हम सॉल्व करना चाहते हैं। हम उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर मदर को देखने को मिलती है जिनकी बेटियां हैं, कि एक बच्ची आजकल जो पहले प्यूबर्टी लेट आती थी 10, 12, 13 साल में आती थी बच्चियों को, आजकल वो 8, 9, 10 साल में, मैक्सिमम 10 से 11 साल में बच्चियों को प्यूबर्टी आ जा रही है। मम्मियाँ परेशान हैं। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं डर के मारे कि मैडम कुछ गलत तो नहीं है, हमारी बच्ची अभी इतनी छोटी है, अभी 3rd क्लास में, अभी 4th क्लास में। बट उसमें गलत नहीं है, गलत हमारा माहौल है, हमारे टीवी के चैनल्स हैं, हमारे बच्चों की लाइफस्टाइल है और मेनली जंक फूड है। पर हम उसको कितना मैनेज कर सकते हैं ये किसी भी मम्मी के हाथ में नहीं है, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, वो बाहर का खाएंगे। तो योगा उसमें भी हेल्प करेगा। कुछ ऐसे टिपिकल आसन होते हैं जो हमारी बच्चियां कर सकती हैं अगर 8 साल की उम्र से, तो उनको वो अपनी जो टाइम पे प्यूबर्टी आनी चाहिए उसमें मदद करता है। और फिर उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव एज आता है, जब माँ बनने की प्रक्रिया में आती हैं। उस समय भी आजकल एक बहुत कॉमन कॉज है जिसकी मैं स्पेशलिस्ट हूँ, IVF करा लो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी है, मैडम ने संतानता हो गई, सब परेशान है उससे। ऐसा नहीं है, उनकी भी कारण हमारा लाइफस्टाइल है। मैक्सिमम इनफर्टिलिटी का जो 80% कारण है, आपने एक बहुत कॉमन नाम सुना होगा, हर दूसरी लड़की बोलती है मुझे PCOS है। पर PCOS कोई ऐसी बीमारी नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज से आती है PCOS। हमारे ख़राब खाने से, अनहेल्दी खाने से, रात को जगने से, पूरे टाइम मोबाइल पे लगे रहने से, सेडेंट्री लाइफ से, हम बैठे रहते हैं, हम बाहर नहीं निकलते। तो आप मत निकलिए वॉक पे अगर आपको AC की आदत है, पर कम से कम 15 मिनट अपनी लाइफ को सुबह योगा करके दीजिए, उससे भी आपकी लाइफस्टाइल में बहुत चेंज होगा। और इनफर्टिलिटी और PCOS को रिजॉल्व करने के ऐसे बहुत सारे योगा के आसन हैं जिसे आप किसी भी अच्छे योगा के ट्रेनर के अंडर कर सकते हैं। आप अपने घर में भी बता सकते हैं, तो उससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। फिर लास्ट में हमारी एक एज आती है जब हमें मम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ होती हैं, बेचारी परेशान हो जाती हैं। स्ट्रेस उनको भी होता है, हमें लगता है, हमारे सब बच्चों ने बोला स्ट्रेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को होता है, स्ट्रेस पढ़ने वाले बच्चों को होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस घर की फ़ीमेल को होता है। उसने पूरी ज़िंदगी अपने परिवार को दी होती है बच्चों को पालने के लिए, पर उसको किसी ने समय नहीं दिया होता। और जब वो लास्ट मोमेंट पे होती है, बिल्कुल अकेली होती है, फिर हम ढूंढते हैं कि हम क्या करें, किससे बात करें, कोई बात करने वाला भी नहीं होता। उस समय आप अपने से दोस्ती करिए, मेडिटेट करिए, योगा करिए, अपने आप के लिए ज़िंदा रहिए बजाय किसी और के। आपके जितने अच्छे फ्रेंड्स आप बन सकते हैं उतना कोई नहीं बन सकता। हम KNS मेडिकल सेंटर में बस यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके फ्रेंड बने, और हम आशा करते हैं कि योगा आपकी लाइफ में आए और योगा से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। दैट आई ऑल्सो नो। आप योगा को अपनाइए, योगा को कोई भी कर सकता है। एक बच्चा अपने हर रूप में योगा करता है, वो दौड़ रहा है तो योगा कर रहा है, फ्रॉग रेस कर रहा है तो भी योगा कर रहा है। तो जिनके बैक पेन है वो भी योगा कर सकते हैं। आप मेडिटेट करो, प्राणायाम करो, मत करो एक्सरसाइज। जैसा कि अनन्या ने बताया, योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ आसन नहीं है, योगा योग है, योगा ध्यान भी है। अगर आपका मन शांत है, आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आपका शरीर अपने आप ही स्वस्थ होने लगता है। बस मैं यही चाहूँगी।
और इसके बाद मैं चाहूँगी अनन्या मेडिटेट कराएं। थैंक यू।